Welcome to Abubakar Talimwala YouTube channel. आज के इस अहम जायजे में खुशामदीद। कभी हमने गौर किया है कि हमारी इतनी बड़ी बड़ी जदीद इमारतों और फलक बोस इमारतों की मजबूती का असल राज क्या है? ये कोई दियो हैकल सुतून नहीं, बल्कि एक ऐसा पहलू है जो बज़ाहिर हमारी नज़रों से बिल्कुल ओझल रहता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं ASTM C1660-09 स्टैंडर्ड की, जो थिन बेड मोर्टर यानी मोर्टर की एक इंतहाई पतली तय के पोशीदा उसूलों को बयान करता है। ये वो खुर्दबीनी और बारीक उसूल है जो इस बात की ज़मानत देते हैं कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद इतनी बड़ी इमारतें बिल्कुल महफूज रहें और अपनी जगह पर मजबूती से खड़ी रहें। तो आइए इस दिलचस्प सफ़र का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हम जल्दी से देखेंगे कि आज किन किन मराहिल से गुजरना है। हम शुरुआत करेंगे थिन बेड मोर्टर की बुनियादी तारीफ से, फिर उसके मंजूर शुदा मवाद, टेस्ट के लिए नमूनों की तैयारी, स्प्लिटिंग टेंसाइल टेस्ट पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे वो मजबूती के मेयारात जो दरअसल इसकी कामयाबी की हतमी कसौटी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हिस्सा नंबर 1, थिन बेड मोर्टर की तारीफ और AAC मेसनरी का वो खास राज। ज़रा तसव्वुर करें, ये वाकई बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। एक तरफ तामीराती प्रोजेक्ट्स कितने वसीओ देवहकल होते हैं और दूसरी तरफ इन सबको आपस में जोड़कर रखने की सारी जिम्मेदारी महज 1/16 से 1/8 इंच के इंतहाई बारीक जोड़ों पर होती है, यानी तकरीबन एक आम सिक्के की मोटाई जितनी तय। ये थिन बेड मोर्टर ख़ास तौर पर पहले से तैयार शुदा या यूं कह लें कि प्री ब्लेंडेड होता है, और यही वो बारीक तय है जो पूरी इमारत का सारा बोझ खामोशी से संभालती है। अब बारी आती है दूसरे हिस्से की, यानी इस जादुई मोर्टर में आखिर मंजूर शुदा मवाद कौन सा इस्तेमाल होता है। इस हाई स्टेक्स तामीराती रेसिपी के लिए स्टैंडर्ड काबिल कबूल मवाद के एक इंतहाई सख्त फहरिस्त फराहम करता है। इसमें मैसनरी सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट और हाइड्रेटेड लाइम जैसे अज्जा शामिल हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि इसमें इस्तेमाल होने वाले फाइन एग्रीगेट्स यानी रेत और बजरी के ज़र्रात का इतना बारीक होना लाजमी है कि वो नंबर 6 की म्यारी छलनी से बासानी गुजर सकें। इतनी बारीक बीनी का मकसद सिर्फ ये है कि मिक्सचर बिल्कुल हमवार और यकसा बने। और हाँ, मिक्सचर को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए चिपकने वाले मुरक्कबात यानी एडहीज़िव्स इस्तेमाल करने की इजाज़त तो है, लेकिन यहाँ भी एक इंतहाई सख्त हद मुकर्रर है। पानी में हल पजीर क्लोराइड की मिकदार किसी भी सूरत में 65 पार्ट्स पर मिलियन यानी 65 ppm से बिल्कुल ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये एक ऐसा खुर्दबीनी मेयार है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ मोर्टर की अंदरूनी पायदारी मुकम्मल तौर पर महफूज रहे। अज्जा तो तय हो गए, अब तीसरे हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि टेस्ट के नमूने तैयार करने की हिदायत क्या है। टेस्ट के लिए नमूने तैयार करने का ये मरहलावार अमल बेपनाह सब्र का तकाजा करता है। पहले ब्लॉक्स को खुश्क काटना, फिर तैयार शुदा सतहों का तयन और उनके दरमियान एक सलासा से 1.8 इंच का मोर्टर लगाना और फिर उन्हें मजबूती से दबाना। इस अमल का इख्तिताम एक इंतहाई सख्त मुद्दत पर होता है, जिसमें नमूनों को पूरे 28 दिन तक हवा में खुश्क होने के लिए रख दिया जाता है, और वो भी 75 डिग्री फ़ारेनहाइट और 80% से कम नमी वाली मखसूस शराइत के तहत, बिल्कुल किसी साइंसी तजुर्बे की तरह। इस मरहले पर एक बड़े AAC ब्लॉक को बड़ी महारत और दुरुस्तगी से काटकर 4x4x4 इंच के बिल्कुल परफेक्ट क्यूब्स निकाले जाते हैं। ये वही क्यूब्स हैं जो हतमी जांच के लिए इस्तेमाल होंगे, ताकि इस मोर्टर के जोड़ की असल ताकत का दुरुस्त अंदाज़ा लगाया जा सके। चलिए अब चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, स्प्लिटिंग टेंसाइल टेस्ट। इस कहानी का सबसे सनसनीखेज मोड़, जहां इंजीनियर्स बाकायदा इस मोर्टर को तोड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ जोड़े हुए नमूने को इंतहाई एहतियात के साथ एक भारी भरकम कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन के अंदर रखा जाता है। मकसद ये होता है कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डालकर देखा जाए कि ये मोर्टर कब तक और कितना बोझ बर्दाश्त कर सकता है। ये एक तरह का फाइनल इम्तहान होता है। टेस्टिंग के रिवायती तरीकों से हटकर ASTM C1660-09 में कुछ बड़ी मुनफरिद तब्दीलियां की गई हैं। इसमें आधा इंच मोटी स्टील की सलाखें और आधा इंच मोटी कंप्रेसिबल फोम की ट्यूबिंग इस्तेमाल करना लाजमी करार दिया गया है। आखिर क्यों? ताकि मशीन का सारा दबाव बराह रास्त इसी बारीक और नाजुक मोर्टर के जोड़ को निशाना बनाए और हम दुरुस्त तरीके से सिर्फ उसी की ताकत की जांच कर सकें। ये वाकई कमाल की इंजीनियरिंग है। और अब पांचवां और आखिरी हिस्सा, मजबूती के मेयारात पर पूरा उतरना, यानी पास या फेल का हतमी फैसला। यहाँ हम मुख्तलिफ AAC क्लासेस और उन पर पड़ने वाले दबाव के दुरुस्त हुदूद देख सकते हैं।
मसलन AAC2 क्लास के लिए 41 psi का कम से कम दबाव बर्दाश्त करना लाजमी है, और ये हद बतदरीज बढ़ते हुए ताकतवर AAC6 क्लास के लिए 71 psi तक चली जाती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि AAC ब्लॉक जितना ज्यादा मजबूत होगा, उसका मोटर जोड़ भी उतना ही ज्यादा ताकतवर होना चाहिए। इस सारी तफसील के बाद जहन में बस एक ही सवाल गूंजता है कि ये खुर्दबीनी, 16 इंच की पतली तहें और टेस्टिंग के ये इंतहाई सख्त मेयारात किस तरह खामोशी से हमारे इर्द गिर्द की वसी और अरीज इमारतों को गिरने से बचाते हैं। ये सब इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि ना जाने ऐसे कितने ही और अनदेखे उसूल हैं जो पसे पर्दा खामोशी से अपना काम कर रहे हैं और इस पूरी जदीद दुनिया को इतनी मजबूती के साथ खड़ा रखे हुए हैं। क्या ये वाकई हैरान कुन नहीं? Thank you for watching Abubakar Talimwala's videos. Please subscribe and share with your friends and family.